Hello students, today we are going to discuss about quantum mechanical model of an atom. बोहर मॉडल में बेटा दो ऑब्जेक्शंस उठी। पहली ये कि ड्यूल बिहेवियर जो है वो कंसीडर नहीं किया गया, और दूसरा ये कि बोहर मॉडल हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को फॉलो नहीं कर रहा था। तो हमारे पास और ज़्यादा जो है कोशिश की गई साइंटिस्ट के द्वारा एटम का जो है मॉडल पता करने के लिए कि कैसे उसे स्टडी करें, क्या मॉडल होगा, इलेक्ट्रॉन कहाँ है कहाँ नहीं, न्यूक्लियस का क्या रोल है, ये सारी चीज़ें देखने के लिए वहाँ साइंटिस्ट के द्वारा लगातार रिसर्च जारी रही। इसी वक्त 1926 के दौरान श्रोडिंगर और हेजनबर्ग दोनों ही इस चीज़ पर काम कर रहे थे। दोनों ही माइक्रोस्कोपिक लेवल पर काम करके उन्होंने क्वांटम मैकेनिकल मॉडल जो है वो सामने लाया एटम का। उन्होंने ये मॉडल प्रपोज किया। तो इस मॉडल के कुछ फीचर्स देख लेते हैं बेटा। फर्स्ट है द नेचर ऑफ द ड्यूल बिहेवियर ऑफ मैटर एंड हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल वाज टेकन इनटू अकाउंट। इस मॉडल को शुरू करते हुए जो दो ऑब्जेक्शंस पहली थी बोहर मॉडल की, सबसे पहले वही कंसीडर की गई। उन्होंने क्लियरली बोला कि नहीं, हमारे पास क्या है, जो इलेक्ट्रॉन है वो पार्टिकल की तरह सिर्फ काम नहीं करता, वो ऐसे गोल गोल नहीं घूम रहा है, उसके साथ वेव एसोसिएटेड है, अच्छी खासी वेव एसोसिएटेड है उसके साथ। और उसके बाद इन 1926 वर्नर हेजनबर्ग एंड इरविन श्रोडिंगर वर्कड साइमल्टेनियसली ऑन क्वांटम मैकेनिक्स। ये दो साइंटिस्ट हेजनबर्ग और श्रोडिंगर ये 1926 में साइमल्टेनियसली लेकिन एक ही समय में लेकिन इंडिपेंडेंटली क्वांटम मैकेनिक्स पर काम करते रहे। वो मॉडल जो है एटम का जो मॉडल है उसे पता करने में क्या कोशिश करते रहे, रिसर्च करते रहे। इसी बीच श्रोडिंगर ने क्या किया, श्रोडिंगर गेव अ मैथमेटिकल इक्वेशन ऑफ वेव एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन विच वाज अ प्रोबेबिलिटी वेव। श्रोडिंगर ने एक मैथमेटिकल इक्वेशन दे दी जो कि उसने बोला कि वेव की इक्वेशन है इलेक्ट्रॉन की, यानी कि उसने ये कह दिया कि यस, जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो वेव के करैक्टरिस्टिक रख रहा है। उसने एक 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट्स के ज़रिए कहा कि हमें अगर इलेक्ट्रॉन की लोकेशंस पता करनी है तो उसने एक मैथमेटिकल एक अच्छी खासी जो है उसके एनर्जी से रिलेटेड उसके 3 डायमेंशनल स्पेस अराउंड द एटम के अकॉर्डिंग जो है एक वेव इक्वेशन दी, जिसे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन बोला गया। उस वेव इक्वेशन में उसने कहा कि हमारे पास जो वेव है दिस इज़ अ प्रोबेबिलिटी वेव, ये एक प्रोबेबिलिटी वेव है कि हाँ जी यहाँ होने की संभावना वाली वेव है। और उसने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो स्टैंडिंग सर्कुलर वेव है, यानी कि स्टैंडिंग वेव फॉलो कर रहा है वो, बट इट इज़ अ सर्कुलर। स्टैंडिंग वेव कैसी होती है बेटा, ऐसे क्रस्ट और ट्रफ वगैरह बनाते हो, लेकिन उसने कहा कि उसकी वेव स्टैंडिंग होने के साथ साथ सर्कुलर भी है, यानी कि कुछ ऐसी कि जब वो न्यूक्लियस के अराउंड घूम रहा है तो पता ही नहीं लग रहा कि कहाँ से वेव स्टार्ट हुई थी, क्योंकि जहाँ से वेव स्टार्ट हुई होगी वहीं पर आकर वेव खत्म भी हो रही है। तो इलेक्ट्रॉन के होने के चांसेस कहीं भी हो सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन कहीं भी हो सकती है। इसीलिए उसने कहा कि जो मैं मैथमेटिकल इक्वेशन दे रहा हूँ वो सिर्फ प्रोबेबिलिटी वेव है, इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्टली हम पता नहीं कर सकते कि हमारा इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है। उसके बाद श्रोडिंगर ने वेव इक्वेशन जो दी बेटा उसे रिप्रेजेंट कैसे किया गया, एच साई इक्वल्स टू ई साई। ये एच बार क्या था, यहाँ पे हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, ये एक मैथमेटिकल ऑपरेटर है। और ई इज द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इन विच काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियाई, अट्रैक्टिव पोटेंशियल, रिपल्सिव पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियाई वर टेकन इनटू अकाउंट। ये जो एनर्जी टर्म है इसमें टोटल एनर्जी कंसीडर की गई। उस टोटल एनर्जी में हर तरह की एनर्जी, चाहे वो काइनेटिक एनर्जी हो बेटा, चाहे अट्रैक्टिव एनर्जी हो, चाहे रिपल्सिव एनर्जी हो बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियाई, वो सारी की सारी जो है कंसीडर की गई। और ये जो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है, या फिर आप ये कहें कि श्रोडिंगर इक्वेशन की जो मैथमेटिकल सॉल्यूशन है वो हमारे सिलेबस के बियॉन्ड है,
वो आप लोग हाई क्लासेस में जाकर अंडरस्टैंड करोगे, लेकिन फिलहाल के लिए आपके लिए ये जो है समझना ज़रूरी है कि श्रोडिंगर ने ये बोल दिया कि हमारे जो इलेक्ट्रॉन है वो वेव करैक्टर रख रहा है, और दूसरा उसकी जो वेव है वो स्टैंडिंग सर्कुलर वेव है, और तीसरी बात ये कि हम उस वेव की हेल्प से एग्जैक्ट लोकेशन नहीं लेकिन प्रोबेबिलिटी कि वो कहाँ पर होगा ये पता कर सकते हैं। उसके बाद साई रिप्रेजेंट द वेव फंक्शन एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन and give information about the quantized energy state of electron and all the 3 quantum numbers। ये जो साई है हमारे पास उनकी इक्वेशन में वो रिप्रेजेंट कर रहा है वेव फंक्शन, एक मैथमेटिकल फंक्शन जो कि हमें किस बारे में इंफॉर्मेशन देता है कि एनर्जी स्टेट्स क्या हैं और 3 क्वांटम नंबर्स जो उसे एक्सप्लेन करेंगे उसकी पोजीशन को वो कौन से हैं। तो बेसिकली हमें वेव फंक्शन से ये पता लगता है, उसका मैथमेटिकल सोल्यूशन हमें करना पड़ता है। द वेव फंक्शन इज अ मैथमेटिकल फंक्शन हुज वैल्यू डिपेंड्स अपॉन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द एटम एंड डज नॉट कैरी एनी फिजिकल मीनिंग। वेव फंक्शन जो है वो किसी भी तरह का फिजिकल मीनिंग नहीं रख रहा, उसका कोई यूज नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वो हमें क्या बता रहा है, कोऑर्डिनेट्स के, इलेक्ट्रॉन के कोऑर्डिनेट्स के बारे में बताता है, 3 डायमेंशनल जो मैंने आपको बोला भी कि पोजीशंस के बारे में और क्वांटम नंबर्स के बारे में वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। जिस चीज़ की सिग्निफिकेंस है यानी कि हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन एट अ पॉइंट विद इन एन एटम इज प्रोपोर्शनल टू साई स्क्वायर। कहते कि हाँ जी हमने तो ये पता करना है कि हमारा इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है एटम का मॉडल समझने के लिए, तो वो इन्फॉर्मेशन कौन देगा, इस वेव फंक्शन को जब हम इस वेव फंक्शन का स्क्वायर कर देंगे तब जो है हमें क्या मिलेगी, इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। सो साई has no significance but psi square has significance. It gave us the information regarding the probability of finding electron. So the solution of wave equation led to the concept of most probable region in space. तो वेव इक्वेशन के सॉल्यूशन ने हमें क्या दे दिया, एक कॉन्सेप्ट दे दिया जो किसकी तरफ लेके जा रहा था हमें कि हाँ जी कौन से प्रोबेबल रीजन्स हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा था स्पेस में, ठीक है। और उसने कौन सा कॉन्सेप्ट नया हमारे पास लाके दिया, ऑर्बिटल्स। उसने बोला वो रीजन्स जहाँ पर इलेक्ट्रॉन होने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है वो हमारे पास क्या है, ऑर्बिटल्स। तो साई स्क्वायर क्या हो गई, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। तो बेटा ये आपको रिप्रेजेंट भी किया गया है कि एटम के अराउंड हमारे पास, सॉरी न्यूक्लियस के अराउंड हमारे पास इलेक्ट्रॉन होने की प्रोबेबिलिटी ये डॉटेड डॉट जहाँ पे लगाई गई है उससे रिप्रेजेंट की गई है, और दिस इज द ऑर्बिट। सो बेसिकली एन ऑर्बिटल मे बी डिफाइंड एज अ रीजन इन स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। तो ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट हमारे पास आया श्रोडिंगर की वेव प्रोबेबिलिटी वेव इक्वेशन से निकल के ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट आया, और हमने बोला कि ऑर्बिटल वो जगह है न्यूक्लियस के अराउंड जहाँ पर इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है। और जो 3 मेन पॉइंट्स बोहर से ही उठा लिए, 2 पॉइंट्स जो बोहर से लिए गए वो ये कि द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम इज क्वांटाइज्ड, कि एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन की वो क्वांटाइज्ड रहती है यानी कि स्पेसिफिक वैल्यू रहती है, और existence of quantized electronic energy level is direct result of wave like properties of electrons are allowed solution of Schrodinger wave equation। इसकी स्पेसिफिक वैल्यूज का पता कि ये क्वांटाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स ही रखता है, इसका डायरेक्ट रिलेशनशिप हमारे पास कहाँ से आया, श्रोडिंगर के जब हमने मैथमेटिकल सॉल्यूशंस देखे उनमें जो अलाउड वैल्यूज थी वो इन क्वांटाइज्ड एनर्जीज को रिप्रेजेंट कर रही थी। और लास्ट मॉडल फॉलोज द हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये क्वांटम मॉडल जो है इसमें क्लियरली ये बताया गया कि हम एग्जैक्टली इलेक्ट्रॉन की पोजीशन मेजर कर ही नहीं सकते, हम सिर्फ और सिर्फ उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। प्रोबेबिलिटीज आर देयर, नॉट द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन कैन बी फाइंड आउट। सो दिस इज योर क्वांटम मॉडल। थैंक यू सो मच।